हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाई स्कूल की मैथ। और यहाँ पे मैं आपको पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट हैं या जो जो आपकी मैथ वीक है, क्योंकि पूरी मैथ तो पढ़ा नहीं मिलेगी और ना ही इतने कम टाइम में इतनी मैथ पूरी आप पढ़ पाएंगे। तो मैं सिर्फ आपको कुछ टॉपिक्स कवर कराऊंगा जिससे आपकी बैक नहीं आएगी या फेल नहीं होंगे। ये मत सोचना कि मैं पूरी मैथ पढ़ाने वाला हूँ, नहीं, इतना टाइम है नहीं। मैं आपको एक साथ में घुल के पिला नहीं दूंगा। तो छोटे छोटे टॉपिक्स, इतने ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे और आपके फेल होने से बच जाएंगे। पहला टॉपिक मेरा यही है, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स में कुछ लोग जो गलती करते हैं, वो गलती के लिए मैंने दोनों क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 2 4 6 2 4 9 12। इसमें देखो यहाँ पे कॉमन सबको सेपरेट किया गया है, दूसरे वाले में सेपरेट नहीं हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। मोस्टली कुछ लोग करते क्या है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो सोच लेते हैं कि जो 38 25 लिखा हुआ है, 3825 लिखा हुआ है, इसको अलग अलग भाषा में तोड़ने लगते हैं। 2 से किया कि हाँ 2 में 1 कट रहा है, नहीं कट रहा, फिर उसके बाद अलग अलग तोड़ रहे हैं कि यहाँ से 2 से नहीं कट रहा तो 5 से काट रहे हैं, 7 से काट रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब तक के लिए यहाँ पे ये कामा नहीं लिया हुआ, जब तक ये सेपरेटर नहीं लगा होगा, तब तक के लिए आपको इसको अलग अलग संख्याओं से नहीं काटना है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है, इसको बहुत अच्छी से दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक के लिए कामा या सेपरेटर नहीं लगा होगा, तब तक के लिए आप इसको किसी भी अदर जितने भी नंबर हैं उससे तब तक नहीं काटेंगे जब तक के लिए कि पूरा का पूरा ये डिविजिबल नहीं हो जाता है। अब देखिए कैसे। पहला जो क्वेश्चन हमारा है 2 2 4 9 12। अब यहाँ पे काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब यहाँ से 9 नहीं डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे कैरी आएगा, 2 चक्कू 8, 1 बच जाएगा, तो ये नहीं डिविजिबल है। इसलिए इसको एज इट इज ऐसे उतार देंगे, 2 चक्कू 2 छक 12। अभी भी यहाँ पे देखो 2 से डिविजिबल हो रहा है, फिर 2 से काटेंगे, तो एक ऐसे उतार देंगे, 2 एकम 2, 9 ऐसे उतार दिया, 2 3 6। अब यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल लेकिन है। तो अब यहाँ पे 3 से डिविजिबल करेंगे, 3 1 1 3 3 9, 3 एकम 3, फिर अगला 3। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक के लिए लास्ट में 1 1 1 नहीं आ जाता है। बस इसमें यही एक चीज की अंतर, इतना इसमें और इसमें यही अंतर है कि आप इसमें सिंगल सिंगल वैल्यूज को डिविजिबल कर सकते हैं जब तक के लिए जो जो वैल्यू हमारी आती है। लेकिन दूसरे वाले में जो हमारा है 3825, जो दूसरी डिविजिबल है, वो इसमें केवल एक ऐसी वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिससे पूरा डिविजिबल हो। ये नहीं है कि 2 से यहाँ पे देखना, यहाँ पे नॉन डिविजिबल नहीं हो रहा था तो हमने एज इट इज उतार दिया इसको। लेकिन सेकंड वाले में ऐसा नहीं करना है। सेकंड वाले में कैसे करना है, रब कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बोर्ड इतना है नहीं। 3 8 2 5 चेक करेंगे क्या 2 से डिविजिबल हो रहा है। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में टाइम आपके पास नहीं होता है कि हाँ पूरा मैथ का रूल फॉलो करें, तो आपको जो जल्दी से डिविजिबल हो रहा हो, क्योंकि टाइम इतना नहीं होगा, जो आपको डिविजिबल दिख रहा हो उससे डिविजिबल कर देना। अगर जो आपको समझ में आ रहा है कि पहले 5 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, कर देना, लेकिन सिर्फ एक रफ के लिए। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पूरा का पूरा स्टार्टिंग वही जो आरोही क्रम हमारा चलता है छोटे से बड़ा वाला, उसी क्रम में सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि पहले 5 से सॉल्व कर दिया उसके बाद 3 से कट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले आप रफ पे देख रहे हैं, जैसे नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी में करना है आपको, तो रफ पे इधर साइड में कर लिए या पेंसिल से कर लीजिए, तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ 5 से डिविजिबल होने के बाद 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो तुरंत तुरंत आप दोबारा वैल्यू चेंज करके फिर से 3 से सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली इसको 5 से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, तो पहले इसको 2 से करते हैं। 2 से करके दे, 2 एकम 2, 2 छक 18, ठीक, 2 एकम 2, 2 दूना 4, लेकिन एक यहाँ पे बच रहा है, एक कैरी बच रहा है। मैंने कहा था ना कैरी नहीं बचना चाहिए, पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 2 से नहीं डिविजिबल होगा, तो 2 से नहीं करेंगे इसको। तीन से चेक करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, ऊपर नहीं समझ में आ रहा, पेंसिल साथ में रखना, ऊपर लिखते चलना। 6 2 3 6, 2 बचा, और फिर 2 से 2 छक 18, 2 3 7 21, 21 22 हुआ था, 2 डी यहाँ पे आया था कैरी, 21, एक बचा, एक 3 बचे 15। अगर जो तब भी यहाँ पे कैरी आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है,
तो आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे 3, 38, 25, तुरंत इसको यहाँ से करेंगे, 3 एकम 3 कट गया, 8, 3 दूना 6, 2 बचा, 2 सॉरी 7, 21, 1, 5, 3 पचे 15। आप ऐसे कर लेना, लेकिन गलत नहीं करके आना। ये छोटे छोटे नंबर ही आपको बैक आने से बचाएगी, फेल होने से बचाएगी। वही आया 100-275। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि छोटी छोटी गलतियां ध्यान में रखना। अब यहाँ पे चेक करेंगे, अभी आपको देखो 12 दिख रहा होगा, 5 दिख रहा होगा, तो डायरेक्टली आप 5 पे पहुंच जाएंगे कि हाँ ठीक है, चलो 5 दिख रहा है लास्ट में, तो 5 से डिविजिबल, ठीक है 5 से कटेगा, मैं नो डाउट मैं नहीं कह रहा हूँ कि 5 से नहीं कटेगा, लेकिन अभी ये 3 से एक बार 3 से चेक तो करेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। चेक करते हैं 3 से, 3 चक्कू 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15, डिविजिबल। फिर से 3 से चेक करते हैं, क्या 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12, अब 5 बच रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा, एक कैरी बच रहा है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 चक्कू 12, पूरा पूरा हो गया, 3 एक कम 3, 2 बच रहा है यहाँ पे, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि कैरी बच रहा है यहाँ पे। आप चेक करते हैं क्या 5 से कटेगा, 5 से काट के देखते हैं, 5 8 40, 2 बचा, पचम 25, इधर देख लेते हैं, 5 8 40, 2 5, पचम 25, कट गया, मतलब 5 से डिविजिबल है। 3 के बाद 4 से तो कटने वाला था नहीं है कि हाँ 3 से काटे, 4 एकम 4, 4 चक्कू 24, भी नहीं कटेगा, तो इस वजह से मैंने 5 पे गया हूँ। ये नहीं, आपको अगर जो उसमें देख रहे हैं कि अगर जो डिविजिबल हो रहा है तो आप चेक करेंगे, मुझे पता है कि ये नहीं कटेगा, मैंने डायरेक्टली इसको ऐड कर लिया था, इस वजह से मैंने आपको डायरेक्टली जंप कराया है 5 पे, नहीं तो मैं पहले 4 से चेक करता। ठीक, आप 5 पे चेक करेंगे, बच्चों 8 40 मैंने अभी भी कराया था, 85 आया था, फिर से दूसरा 85 आप चेक करेंगे कि 5 से डिविजिबल है या नहीं है, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 3 8, 5 7 35। अब ये 17 ऐसा नंबर है, ये ऐसा प्राइम नंबर कह दो या जैसे कि अभाज्य संख्या जिसको कह दो, ये केवल 17 से ही कट होगा, क्योंकि 17 जो है वो किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, चाहे 8 7 9 10 11 किसी के पहाड़े में 17 नहीं आएगा। तो एक ऐसा फैक्टर नंबर है ये जो केवल 17 से कटेगा, बस फैक्टर्स आपका कंप्लीट हो गया, 3 × 3 × 5 × 17 मल्टीप्लाई करके लिख देना, आपका फैक्टर्स 100% सही होगा। याद रखना दोनों में अंतर बस इतना ही है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सेपरेटर नहीं लगा हुआ है या कोई भी कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो आपको जब कॉमा नहीं लगा होगा तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर जो कॉमा लग के आ रहा है तो आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी बताया था। नहीं आ रहा है, जिससे नहीं डिविजिबल हो रहा है, वो कट कर देना, हटाते उतारते चले जाएंगे, लास्ट में केवल 1 1 आना चाहिए, इसमें भी 1 आया, ये तब तक के लिए सॉल्व होता रहेगा जब तक के लिए 1 नहीं आ जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, इससे डिविजिबल करने में आपको कैरी लिखने में दिक्कत आ रही है, अलग से सॉल्व करिए उसको। लेकिन ये है, कुछ नहीं आने से अच्छा जब आपको मैथ पूरी नहीं आती है, आपके पास टाइम ही टाइम होगा, टाइम ही टाइम है, तो आराम से जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको एज लेस आराम से टाइम लगा के पूरा सॉल्व करके आना, ताकि फेल नहीं हो। और यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मैं कहूँ टेक्नोमेट्री का बेसिक बता दूंगा, साइन कॉस थीटा बता दूंगा, या ठीक है साइन की वैल्यू कैसे निकालनी है, साइन 0 दिया होगा तो साइन 45 कैसे निकालना है, या साइन दिया होगा तो tan की वैल्यू कैसे निकालनी, ये मैं बता दूंगा। लीनियर इक्वेशन बता दूंगा, और ये जो सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करने की है वो बता दूंगा। क्वाड्रेंट बता दूंगा, जैसे कभी कभी क्वाड्रेंट का क्वेश्चन जो पूछता है माइनस माइनस, ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, जब आपको जब तक आप क्वाड्रेंट नहीं जानेंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि माइनस माइनस फर्स्ट में बिलोंग करेगा, सेकंड में बिलोंग करेगा, या थर्ड में करेगा कि फोर्थ में करेगा। ये मैं आगे आगे बताता चलूंगा, सारे के सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जो ये क्वेश्चंस आपको फैक्टर्स के मिल रहे हैं, तो आप होमवर्क बुक पे जितने भी आपके पेपर दिखता है या कहीं से भी आपको सॉल्व पेपर मिलता है, एक्सरसाइज मिलती है, उसमें से आप फैक्टर्स लगाना सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कैसे सॉल्व होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 5 से कटेगा कि 7 से कटेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको आप घर पे लगाएंगे। तो आप लगा के मुझे कल रेडी रहिएगा, मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलता हूँ।
दूसरा वीडियो मेरा जो भी होगा, मेरे पास बुक नहीं है तो मैं बुक देख के देखूंगा कौन सा दूसरा टॉपिक है जो मैं बताऊंगा। फैक्टर्स की क्लास आगे अगर जो हो आगे बताने वाली होगी या कुछ इसमें क्वेश्चंस रह जा रहे हैं तो मैं सेकंड वीडियो में कवर करूंगा।